तो हमने फेसबुक पोस्ट ऑलरेडी 2 डिज़ाइन कर ली हैं। आज हमने है फेसबुक कवर डिज़ाइन करना है। तो उसके पास हमारे लिए कैनवा ने जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें साइज़ दे दिया है। फेसबुक कवर लिखा हुआ है, आगे 1640 × 924 पिक्सल उसका साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यही फेसबुक कवर फ़ोटो जो होता है उसका साइज़ होता है। अब यहाँ पे जो मुझे डिज़ाइन चाहिए बेसिकली वो कैनवा के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, हमें उसको एडिट करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है पड़ा, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ख़ुद उस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। उस डिज़ाइन के लिए मुझे सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो ये है कि इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। तो मैंने कलर पे नीचे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से कलर ले लिया ब्लैक, ये सारा पेज ब्लैक हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो मुझे चीज़ चाहिए जो मेरे डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है, एक चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि कैनवा में कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। आपको उससे डिफरेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप करें। प्रैक्टिस के लिए आप करें उसको, आपके जहन में कोई और आइडिया आ रहा है तो आप वो आइडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मुझे एक सर्कल की ज़रूरत है। यहाँ पे एलिमेंट में मुझे चाहिए ये सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल मेरे पास आ गया है दरमियान में। अब मैंने इसका साइज़ बड़ा कर देना है, ये इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ से इधर ले आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देते हैं इसको, ये ठीक हो गया। अब मुझे बेसिकली ये पूरा सर्कल नहीं चाहिए था, मुझे इसके सिर्फ कुछ हिस्सा चाहिए, वो भी बॉर्डर बनाने के लिए, पूरे पेज का भी नहीं, सिर्फ एक साइड से। तो दूसरी शेप मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी मेरे पास, मुझे स्क्वायर एक चौकोर बॉक्स चाहिए मुझे। तो वो हमारे पास शेप में ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ। अब कैनवा ने ये समझा कि मुझे ये बॉक्स येलो में चाहिए होगा, क्योंकि मैंने सर्कल जो था वो येलो कलर का लिया है ना। तो हमें ये येलो में नहीं चाहिए, हमने इसका कलर चेंज करना है, हमें ये ब्लैक में चाहिए ये बॉक्स। इसके साइज़ को बड़ा करते हैं, फैलाते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और थोड़ा सा अगर इसको हम मज़ीद बड़ा कर सकें तो ये ठीक है, यहाँ तक ये काफ़ी है। ठीक है, अब इस बॉक्स को इसकी जगह पे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ से मोर के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पर जाकर इसकी जो पोजीशन है उसको मैं लॉक कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है लॉक पोजीशन। ये मैंने इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा, ये अब अपनी जगह पर फिक्स हो गया। अब बाकी चीज़ें जो मैंने करनी है अपनी डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसके लिए मुझे एक स्ट्रिप की ज़रूरत है, एक पट्टी चाहिए मुझे। तो वो मैं यहाँ से इससे भी बना सकता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, इसको थोड़ा लंबा किया साइज़ को इसके, यूं कर दिया इसको। ठीक है, और फिर इसे मैं उठा के ले आया हूँ इधर, इधर ले आया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना इसको तिरछा करना है, डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको यूं तिरछा करना है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो मैं इसको इसकी जगह के ऊपर फिक्स कर देता हूँ ताकि ये भी अपनी जगह से ना हिले। इसको मैंने इसकी जगह पे फिक्स कर दिया है। अब कल हम एक शेप यूज़ कर रहे थे हेक्सागोन। ठीक है, तो हमें हेक्सागोन में आज फ्रेम यूज़ करना है। फ्रेम जाकर हम ऊपर टाइप करेंगे फ्रेम्स। ठीक है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ फ्रेम्स आ जाएंगे। यहाँ जो शो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, तो मैं यहाँ सी ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास हेक्सागोन में यहाँ पे कोई शेप आती है, फ्रेम आता है या नहीं आता। हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड्स हों। ये जी फ्रेम आ गया हमारे पास।
हेक्सागन शेप में। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ लग गया। नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लग गया। लेकिन इसके पीछे जो वाइट कलर की येलो कलर की स्ट्रिप है, ये ठीक नहीं है। इसे हम अनलॉक करते हैं, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को यूं कर देते हैं चेंज। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको बस ये सही जगह पे आ गया। अब हमने इसमें पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पे पर्पल कलर का जो प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड्स में जाएंगे। अपलोड्स में जाके देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स रखी हुई हैं। यहाँ से ये पिक्चर मैं ऐड कर लेता हूँ इस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो पिक्चर को थोड़ा सा इधर से साइज़ इसका कम कर देते हैं ताकि वो फ्रेम के अंदर पूरी पूरी आ जाए। तो ये हमारे फ्रेम में पिक्चर एडजस्ट हो गई है। अब मज़ीद हमें कुछ डिज़ाइंस चाहिए इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। तो एक हमें चाहिए दोबारा से वो हेक्सागन शेप में, सिर्फ हमें खाली फ्रेम चाहिए। तो यहाँ पे जाकर मैं टाइप करता हूँ हेक्सागन फ्रेम। तो अब हमारे पास सिर्फ उसका एक फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ले लिया। यहाँ से लिया, इसका कलर हमें चाहिए वो कलर जो ऑलरेडी हमारा यूज़ हो रहा है। इस कलर को मैं यहाँ पे ले आया हूँ और मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दिया इसका और ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से प्लेस हो गया है। अब दूसरा मुझे सेम यही फ्रेम ऐसे चाहिए, तो मैंने वो ले लिया, उसको डुप्लिकेट किया। मुझे थोड़ा सा कम साइज़ में चाहिए। ये बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर मुझे एक और चाहिए इसी का, तो इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो। यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट करना है। तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ये बन गया। अब जो डिज़ाइन में चीज़ें हैं कुछ, उनमें से एक चीज़ है ये प्लस का साइन। प्लस साइन, प्लस साइन देखते हैं जी। ये आ गया हमारे पास प्लस साइन। प्लस साइन वाइट 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 वाइट, ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हमें वाइट चाहिए, तो कलर इसका हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। साइज़ हमें इसका छोटा चाहिए। ठीक है, इसका साइज़ को हम छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली हमें ये दो चाहिए होंगे, तो एक मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और दूसरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का ये डिज़ाइन बन गया। फिर उसके बाद एक येलो हमें ऐसा चाहिए, सॉरी, एक प्लस जो है वो मुझे येलो कलर में चाहिए। ये मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। ये हो गया जी। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहे हैं हम। अब उसके बाद मुझे कुछ डॉट्स की भी ज़रूरत है और एक येलो प्लस साइन और भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके अलावा अब मुझे डॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाकर सिंपली लिखता हूँ डॉट। ये डॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डॉट मुझे चाहिए येलो और वाइट में। पहले तो मुझे इसका कलर कर देना है वाइट। और ये मुझे चाहिए था यहाँ पे। अब दोबारा मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लगानी है और इसका कलर जो है वो मुझे चाहिए अब येलो। ये हो गया। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी राइटिंग करनी है।
तो राइटिंग कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे राइटिंग के लिए हमें पता है प्लस साइन पे क्लिक करना है और इधर आना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद हमें एक पहले नंबर पे चाहिए होगी सब हेडिंग। ठीक है, ये सब हेडिंग में यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटिव क्रिएटिव लिखा गया, लेकिन ये था। अच्छा जी, ये जो क्रिएटिव हमने लिखा है यहाँ पे, अब ये क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक फ़ॉन्ट्स कलर में लिखा गया है तो हमने इसे वाइट कर देना है। ठीक है, क्रिएटिव लिखना है बेसिकली हमने। तो ये हमारे पास क्रिएटिव लिखा हुआ आ गया। अब हमें इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा करना है क्रिएटिव का। तो फ़ॉन्ट साइज़ में आते हैं और 65 इसको कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद अब हमने जो है यहाँ पे इसके साथ साथ एक और वर्ड ऐड करना है। उसके लिए हमें हेडिंग चाहिए होगी इससे थोड़ी सी बड़ी। तो पहले क्या करें, पहले हम इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं, बल्कि नहीं, ये वाइट कलर में है। तो बिजनेस लिखना है हमने यहाँ पे, बिजनेस। ठीक है, अब हमें इस जो बिजनेस हमने लिखा हुआ है इसका कलर हमें चाहिए येलो, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। ये यहाँ पे इसको ले आएँ, बिजनेस को। ठीक है, और इंडल्ज यूज़ करते हैं, देखते हैं इसकी जगह ये सही जगह पर है, अदरवाइज़ फिर इंडल्ज। ये इंडल्ज का यूज़ किया और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये हो गया। अब इसके साथ साथ हमें एक और वर्ड चाहिए, वो है जी एजेंसी। एजेंसी के लिए दोबारा हेडिंग ले लेते हैं, उसी को भी कॉपी कर सकते थे, एजेंसी। ठीक है, ये एजेंसी का वर्ड आ गया। लेकिन ये जो एजेंसी का वर्ड है इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो ये बी में आए, ये ऑलरेडी बोल्ड है। क्रिएटिव जो है इसको ख़त्म कर दें बोल्ड से, और बिजनेस और एजेंसी को जो है ना वो बोल्ड रहने दें। अब यहाँ पे एजेंसी को सेट करना है, यहाँ इंडल्ज का यूज़ करें और इसको बिल्कुल उसकी शुरुआत में लेकर आएँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें इसके साथ एक और लाइन चाहिए, नहीं अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसको इंडल्ज के ज़रिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं और थोड़ा सा पीछे भी ले आएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए कि एक टैग लाइन लिखनी है हमने। तो टैग लाइन हम यहाँ से लेंगे इससे, तो लिखते हैं वी आर द बेस्ट बिजनेस, बल्कि वी प्रोवाइड कर देते हैं, वी प्रोवाइड द बेस्ट बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसका कलर जो है वो यहीं पे वाइट कर लें, क्योंकि वहाँ फिर ऊपर नज़र ही नहीं आएगा आपको ये टेक्स्ट। तो इसका कलर यहीं से वाइट कर देते हैं। जी, नहीं ये जगह सही नहीं है इसकी, थोड़ा सा इसको आगे ले आएं, ये भी ठीक नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये करते हैं कि हम इसमें से दो वर्ड्स को कम से कम नीचे ले आते हैं। ठीक है, यूं कर देते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर है। अब ये हो गया, वी प्रोवाइड द बेस्ट बिजनेस सॉल्यूशंस। उसके बाद अब ने हमने यहाँ पर एक बटन ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस का, हेडिंग देनी है बेसिकली। तो वो हमारे पास यहाँ से एलिमेंट में आप जब शेप लेते हैं ना, तो ये वाली शेप, ये राउंडेड कॉर्नर में जो है ये शेप, ये जो है ये हमारे लिए सबसे अच्छी रहेगी। इसको ले जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होती है।
यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम। अब इसका कलर जो है वो हमें चाहिए येलो, ये येलो कलर आ गया। उसके बाद अब हमने इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस लिखना है। कॉन्टैक्ट अस के लिए हम अगर इसको ले लें, कॉपी करें इसकी, तो इसका साइज़ कम करके देखते हैं। ठीक हो गया, साइज़ कम हो गया है। टेक्स्ट करके देखते हैं, लिख के देखते हैं, कॉन्टैक्ट अस। अब इसका कलर हमें अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसका कलर चाहिए होगा ब्लैक। हमने इसको ब्लैक कर दिया, यहाँ पे आ गया ये। इंडल्ज यूज़ कर लेते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा हाथ से तो इंडल्ज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आ गया जी। अब उसके बाद हमें चाहिए कांटेक्ट के लिए कॉल आइकन और लोकेशन आइकन। तो यहाँ से ऐड करेंगे कॉल आइकन। ये जी हमारे पास आ गया कॉल आइकन। किधर है ये कॉल आइकन आ गया। इसका कलर हमें चाहिए येलो। ठीक है, तो इसका साइज़ जो है ये छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको ले आते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे ले आए हम इसको। और दूसरा जो चाहिए हमें, वो चाहिए लोकेशन का आइकन। खाली लोकेशन लिख दें तब भी आ जाएगा। ये वाला आइकन चाहिए हमें। इसका कलर भी येलो येलो ही कर देते हैं और आइकन का साइज़ भी छोटा कर देते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे। गुड हो गया जी। उसके बाद अब हमें ये साइज़ जो है, इस साइज़ में हमें चाहिए। हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं 35 टेट्रा 31। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे करना चाहें तो ठीक है। अब दोबारा इसी की कॉपी बना लेते हैं। दूसरी कॉपी हमारे पास ये आ गई है। इसको यहाँ पे अब हम टाइप करना शुरू कर देते हैं, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद। ठीक है जी, लेकिन बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद का थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं। पीछे भी लेके जा सकते हैं इसको, लेकिन हम यहीं पे साइज़ कम कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। 25 कर दिया इसका साइज़ यहाँ पे। और ऊपर इसका साइज़ भी, वो ऑलरेडी उतना ही साइज़ का है, ये भी 25 कर दिया हमने। तो ये जी हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। फेसबुक कवर का डिज़ाइन मुकम्मल हमने ये इसको तैयार कर लिया। यहाँ ऊपर ऊपर राइट साइड पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।